दोस्तों, क्या सच में स्वर्ग और नर्क का अस्तित्व है? क्या पूजा पाठ, दान पुण्य करने के बाद भी इंसान नर्क जा सकता है? और क्या कोई ऐसा पुण्य है जो करोड़ों पापों का नाश कर सकता है? दोस्तों, ये सवाल जितने रहस्यमयी हैं, उनके उत्तर उससे भी अधिक गूढ़ है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। ये कथा आपको बताएगी कि कौन सा कर्म आपको स्वर्ग का अधिकारी बना सकता है और कौन सा पाप, चाहे कितने भी पुण्य कर लिए जाए, इंसान को नर्क की यातनाओं से नहीं बचा सकता। अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थी। सागर की लहरें रहस्यमयी ढंग से हिलोरे मार रही थी और आकाश में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। इसी समय देवर्षि नारद वहां पधारे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आप अवश्य किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए पधारे हैं। कृपया बताइए, किस चिंता ने आपको व्याकुल कर रखा है? नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, तो चलिए बिना समय गवाए कथा को प्रारंभ करते हैं। हे प्रभु, मैं अभी अभी यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा जिसे देखकर मैं अचंभित हूं। मैंने देखा कि कुछ पुण्य आत्माएं नर्क जा रही थी, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे। ये मेरे लिए रहस्य से भरा हुआ है। कृपया मुझे बताइए, कौन स्वर्ग जाता है और कौन नर्क, और ये निर्णय कैसे लिया जाता है? भगवान विष्णु नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल केवल बाहरी आचरण से नहीं, बल्कि मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक से तय होता है। कई बार जो कर्म प्रकट रूप से पुण्य लगते हैं, वे भी पाप हो सकते हैं, और कई बार जो कर्म पाप दिखते हैं, वे किसी बड़े पुण्य का कारण बन सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा प्रचलित है जो आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि जो भी इसे श्रवण करता है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया मुझे इस रहस्य से अवगत कराइए। भगवान विष्णु नारद जी से बोले, हे देवर्षि, ये बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक ही समय में 5 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। उनकी आत्माएं मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंची। वे सभी अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनके कर्मों का फल उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क। यमलोक में विशालकाय सिंहासन पर यमराज विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा मौजूद था। यमदूत मृत आत्माओं को आगे धकेल रहे थे। कुछ आत्माएं जोर जोर से विलाप कर रही थी, तो कुछ प्रसन्नता से स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। स्वर्ग के द्वार से दिव्य प्रकाश फैल रहा था, जबकि नर्क के द्वार पर भयानक अग्नि की लपटें धधक रही थी। ये दृश्य अत्यंत भयावह था। वहां खड़े 5 व्यक्ति अपने अपने जीवन में किए गए कर्मों पर चर्चा करने लगे। इन 5 में से 4 व्यक्ति पापी थे, जबकि एक व्यक्ति पुण्य आत्मा थी। पहला व्यक्ति एक कुख्यात चोर था, दूसरी एक वेश्या थी, तीसरा एक विद्वान ब्राह्मण था, चौथा एक मंत्री था
और 5वां एक धनवान किसान था। ये सभी अपने अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, मृत्यु के बाद मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अब मैं तुम्हें उन 5 आत्माओं की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग कर्म किए थे और यमलोक में उनके भाग्य का निर्णय किया गया। सबसे पहले रघुनाथ, जो एक कुख्यात चोर था, आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी आवाज धीमी और कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाइयों, मेरा नाम रघुनाथ है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैंने चोरी की, दूसरों का धन छीना और कई लोगों को कष्ट पहुंचाया। मैं जानता था कि ये गलत है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरा परिवार भूखा था, मेरे पास कोई काम नहीं था और समाज के लोग मुझे हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। मजबूरी में मैंने चोरी की और उस धन से अपने परिवार का पेट भरा। पर अब जब मैं यहां खड़ा हूं, तो मुझे अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा है। मैंने कितनों को दुख पहुंचाया, उनकी गाढ़ी कमाई लूटी। अब यमराज मेरे कर्मों का फैसला करेंगे और मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। ये कहते हुए रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज थरथरा गई और उसके चेहरे पर अपराध बोध स्पष्ट दिख रहा था। इसके बाद कमली, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में गहरा दर्द और पछतावा था। उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम कमला है। मैं जानती हूं कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, तब एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरन उठा लिया और मुझे इस जीवन में धकेल दिया। ये मेरा चुनाव नहीं था, बल्कि ये मेरे साथ जबरदस्ती किया गया। मैं चाहती थी कि मेरा जीवन समाज में सम्मान के साथ गुजरे, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी मर्जी के बिना वो सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि अगले जन्म में मेरा क्या भाग्य होगा। लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे लिए कोई माफी नहीं हो सकती, इसलिए मैं नर्क जाने के लिए तैयार हूं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा गहरे दर्द में डूबी थी, मानो वो अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वो पीड़ा झलक रही थी, जिसे उसने सालों तक छुपाए रखा था। इसके बाद वीरसेन, जो एक राजा का सैनिक था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी और उदास थी, मानो उसे अपने जीवन के पापों का एहसास हो रहा हो। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाइयों, मेरा नाम वीरसेन है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी शायद मैं ही हूं। मैंने अपने जीवन में अनेकों अत्याचार किए हैं। मैं राजा का सैनिक था और राजा के आदेश पर मैंने कई निर्दोष लोगों को सताया। मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और न जाने कितनों की हत्या की। मैंने मासूमों को रुलाया, उनके घर जलाए और कमजोरों को कुचला। अब जब मैं यहां खड़ा हूं, तो मुझे एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी मैंने किया वो कितना घोर अन्याय था। मैं जानता हूं कि मेरे इन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। मुझे मेरे कर्मों का पूरा दंड मिलेगा और मैं इसके लिए तैयार हूं। वीरसेन की आंखें झुक गई और उसकी आत्मा पर अपराध बोध की गहरी छाया पड़ गई। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए। अपने परिवार की रक्षा और पालन पोषण के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। हमारा राजा जो कहता था, उसका पालन करना हमारी मजबूरी थी।
भला एक साधारण व्यक्ति राजा का विरोध कैसे कर सकता था? हर बार जब मैंने किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचाया, मेरा हृदय तड़प उठा। मुझे पता था कि मेरे कर्म मुझे नरक में ले जाएंगे, लेकिन परिवार की भूख के आगे मेरी आत्मा कमजोर पड़ गई। परंतु अब यहां खड़े होकर सोचता हूं कि पाप ही होता है। पश्चाताप करने से बीता हुआ समय नहीं बदल सकता, इसलिए मेरा नरक जाना निश्चित है। वीरसेन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसका स्वर कांप रहा था। इसके बाद सदानंद, जो एक विद्वान ब्राह्मण था, आगे बढ़ा और बोला, भाइयों, तुम में से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तुम लोगों ने जो भी किया वो अज्ञानता या मजबूरी में किया, लेकिन मैंने तो सब कुछ जानकर पाप किया। मुझे सत्य और असत्य का पूरा ज्ञान था। मुझे पता था कि क्या उचित है और क्या अनुचित। फिर भी मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोभ और धन संपत्ति अर्जित करने के लिए किया। मेरा परिवार गरीबी में था। मेरे पिता भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे, लेकिन मैंने अपने ज्ञान को धन के लिए बेचा। शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का व्यापार करता है वो निश्चित रूप से नरक जाता है। मैंने कभी किसी को निस्वार्थ ज्ञान नहीं दिया, इसीलिए मैं जानता हूं कि मेरा नरक में जाना तय है। सदानंद का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और उसकी आत्मा अपराध बोध से ग्रस्त थी। कि बातें सुनकर धनपाल, जो एक घमंडी और अमीर किसान था, जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे पर घमंड स्पष्ट दिख रहा था। उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, तुम चारों तो पक्के पापी हो। तुम सबने इतने घोर अपराध किए हैं कि यमराज तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम्हारा नरक जाना तय है, लेकिन मैं सबसे बड़ा पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है और मृत्यु से पहले गाय का दान भी किया। मेरे पुत्र और परिवारजन मेरी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। मेरे 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं, जो मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करवा रहे हैं। मैं नित्य मंदिर जाता था, अतिथियों की सेवा करता था और दान पुण्य में आगे रहता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और निश्चित ही मोक्ष प्रदान करेंगे। धनपाल का स्वर अहंकार से भरा था। वो स्वयं को सबसे अधिक पुण्यवान मान रहा था। धीरे धीरे 5 आत्माएं यमराज के दरबार में पहुंची। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा किया जाना था। सबसे पहले बारी आए रघुनाथ, पूर्व में चोर की। चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का विवरण प्रस्तुत किया और यमराज ने कुछ समय विचार करने के बाद निर्णय सुनाया। रघुनाथ, तुम्हारे कर्मों का न्याय करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। ये सुनकर रघुनाथ आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास था कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कामला तुम्हारे पापों से अधिक तुम्हारे पुण्य है, इसलिए तुम्हें भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। ये सुनकर कामला की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े अपराध के बावजूद उसे स्वर्ग में स्थान मिल रहा है। उसकी आत्मा आभार से भर उठी और बिना कुछ कहे वो स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गई। अब तीसरी बारी आई वीरसेन की, जो राजा का सैनिक था। चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब किया और यमराज ने उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ क्षण विचार करने के बाद यमराज ने आदेश दिया, वीरसेन, तुमने अपने जीवन में कई निर्दोषों के प्राण लिए, लेकिन ये सब तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हुआ। तुम केवल अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूर थे।
तुम्हारे हृदय में हमेशा पश्चाताप की भावना रही। साथ ही तुमने अपने जीवन में कई भूखों को भोजन कराया और असहायों की सहायता की। इसलिए तुम्हें भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। वीरसेन के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित पछतावा और प्रसन्नता थी। वो अपने जीवन में किए गए पापों का दुख अनुभव कर रहा था, लेकिन यमराज के निर्णय को स्वीकार कर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। अब बारी आई सदानंद की, जो एक विद्वान ब्राह्मण था। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और यमराज ने विचार कर कहा, सदानंद, तुमने ज्ञान का व्यापार किया, लेकिन तुमने कभी किसी को जानबूझकर हानि नहीं पहुंचाई। तुम्हारे द्वारा किए गए दान, धार्मिक कार्य और लोगों की सहायता के पुण्य तुम्हारे पापों से अधिक है। इसलिए तुम्हें भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। सदानंद ये सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा था कि वो नरक में जाएगा, लेकिन यमराज के न्याय को स्वीकार कर वो भी स्वर्ग की ओर बढ़ गया। अहंकारी किसान का घमंड चूर हुआ। ये सब देखकर धनपाल, जो एक घमंडी और धनवान किसान था, दुखी और क्रोधित हो गया। वो सोचने लगा, ये कैसा न्याय है? इन पापियों को स्वर्ग भेजा जा रहा है और मुझे कहाँ भेजा जाएगा? वो सोच ही रहा था कि यमदूतों ने उसे जोर से धक्का दिया और बोले, अरे पापी, तुझे नरक में डाला जाएगा। यमराज तुझे क्षमा नहीं करेंगे। ये सुनते ही धनपाल भयभीत हो गया। वो कांपते हुए यमराज के सामने आकर खड़ा हुआ। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब प्रस्तुत किया और यमराज ने मूल्यांकन किया। धनपाल, तुम्हारे पापों का पलड़ा भारी है, तुम्हारे पुण्य तुच्छ है, तुम्हें नरक में जाना होगा। ये सुनते ही धनपाल रोने लगा और बोला, धर्मराज, ये कैसा न्याय है? मैंने तो जीवन भर पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दिया, मंदिरों में भजन कीर्तन किया, फिर भी मुझे नरक में क्यों डाला जा रहा है? मैंने तो पुण्य किए थे, और जो 4 लोग पहले गए वे घोर पापी थे। उन्हें तो स्वर्ग मिल गया और मुझे नरक भेजा जा रहा है। यदि ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन पुण्य करेगा? यमराज गंभीर स्वर में बोले, धनपाल, तुमने सच में दान और पूजा पाठ किया, लेकिन ये सब अहंकार और दिखावे के लिए किया। तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं थी। तुमने अपने अधीन काम करने वालों का शोषण किया, गरीबों को दया की दृष्टि से नहीं देखा। तुमने अपने पापों को छिपाने के लिए पुण्य किए, लेकिन असली पुण्य वही होता है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। रघुनाथ ने अपने जीवन में चोरी की थी, लेकिन उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वो केवल अमीर और अहंकारी लोगों से धन चुराता था और उस धन का उपयोग भूखों को भोजन कराने और गरीबों की सहायता करने में करता था। उसका हृदय दयालु था, इसलिए उसके पुण्य उसके पापों से अधिक हो गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कमला को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। उसने ये पाप जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसने पशु पक्षियों को भोजन कराया, घायल जानवरों की देखभाल की और हर रोज पक्षियों को दाना डाला। उसकी आत्मा में करुणा थी और उसके पुण्य उसके पापों से अधिक थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। वीरसेन सैनिक ने राजा के आदेशों का पालन करते हुए कई निर्दोषों की हत्या की, लेकिन उसका उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं था। वो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था और उसे अपने कर्मों का पछतावा था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की सहायता भी की, इसलिए उसके पुण्य ने उसके पापों को संतुलित कर दिया। स्वर्ग के द्वार पर 4 लोगों को प्रवेश मिल चुका था, लेकिन अब बारी आई महिपाल की। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और यमराज ने कुछ देर विचार कर निर्णय सुनाया।
महीपाल, तुमने कई बार अपनी आत्मा की आवाज सुनी और जाना कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पालन पोषण के लिए तुमने ये कार्य किया। इसके बावजूद तुमने कई जरूरतमंदों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया और अपने पापों का पश्चाताप भी किया। इसलिए तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पापों से अधिक निकले और तुम्हें स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। महीपाल ये सुनकर अत्यधिक लज्जित हो गया, लेकिन उसे अपने जीवन में किए गए कर्मों का पछतावा भी था। अब बारी आई सदानंद की, जो एक विद्वान ब्राह्मण था। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और यमराज ने विचार कर कहा, सदानंद, तुमने ज्ञान का व्यापार किया और धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों का उपयोग स्वार्थ के लिए किया, लेकिन तुमने कभी किसी जरूरतमंद को असहाय नहीं छोड़ा। निर्धनों की सेवा की और अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों को सही मार्ग दिखाया। इसलिए तुम्हारे पुण्य तुम्हारे पापों से अधिक निकले और तुम्हें स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। इतना सुनकर धनपाल, जो एक धनी किसान था, क्रोधित होकर बोला, धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए वे तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे अधिक ही किए हैं। फिर भी मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है? ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है? यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे धनपाल, क्या तुझे याद है कि तूने एक अबला विधवा नारी पर झूठा आरोप लगाया था? तूने उस पर चोरी का आरोप लगाया और फिर उसे अनेक अन्य झूठे आरोपों से कलंकित किया। राजा ने तेरी बातों में आकर उस निर्दोष स्त्री को मृत्युदंड दे दिया। यमराज आगे बोले, महीपाल, तुम्हारे जीवन में किए गए पुण्य कार्य बड़े थे, लेकिन ये एक पाप इतना घोर था कि उसने तुम्हारे सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। एक निर्दोष स्त्री पर झूठा आरोप लगाना, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, ये महापाप है। मनुष्य के कर्मों का फल उसके पुण्य और पाप दोनों के अनुसार मिलता है, परंतु झूठे आरोप लगाने का पाप इतना बड़ा होता है कि इसका प्रायश्चित संभव नहीं है। इसलिए तुम्हें नरक में जाना होगा। महीपाल भयभीत हो गया, कांपते हुए बोला, परंतु धर्मराज, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस कार्य से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। यमराज बोले, हे पापी, ब्रह्महत्या, चोरी, मदिरापान जैसे महापापों का प्रायश्चित संभव है, परंतु झूठा आरोप लगाने वाले को कभी क्षमा नहीं मिलती। जो व्यक्ति सत्य जानते हुए भी किसी निर्दोष को कलंकित करता है, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी पुण्य इस एक पाप के कारण समाप्त हो गए। ये सुनकर महीपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी। वो करुणा भरी दृष्टि से यमराज को देखता हुआ बोला, धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन ये एक पाप, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, उसने मेरे सारे पुण्य नष्ट कर दिए। क्या कोई प्रायश्चित नहीं जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? देवर्षि, इस प्रकार उन चारों को पाप करने के बावजूद भी स्वर्ग प्राप्त हुआ, लेकिन महीपाल ने एक निर्दोष स्त्री पर झूठा आरोप लगाकर उसके चरित्र को कलंकित किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये पाप सबसे बड़ा था और उसके कारण उसे नर्क जाना पड़ा। स्त्री सदा पूजनीय होती है। जो व्यक्ति किसी स्त्री पर झूठा आरोप लगाता है, वो महापाप का भागी बनता है। किसी भी स्त्री की दुर्बलता का लाभ उठाना या उसे अपमानित करना घोर अपराध है। मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही स्वर्ग की ओर ले जाता है। झूठे आरोप लगाने से
मनुष्य के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य का साथ देना ही सच्चा धर्म है। कभी भी किसी पर झूठा आरोप न लगाए, न ही किसी निर्दोष का अपमान करें। स्त्रियों का सम्मान करें और हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि यमराज झूठ और अन्याय को कभी क्षमा नहीं करते। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप इस तरह की और भी रोचक और रहस्यमयी कथाएं देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।